जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे 17 मई 2025 के करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। तो पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा इसका LR श्रीहरि। तो LR श्रीहरि भारत के 86वें नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। उनका संबंध किस स्टेट से है? तमिलनाडु स्टेट से। आपको याद रखना है कि जो 85वें नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर थे पी श्याम निखिल, वो भी तमिलनाडु राज्य से ही संबंधित थे। एक पुरुष शतरंज खिलाड़ी को ग्रैंड मास्टर का खिताब कब दिया जाता है? जब वो है शतरंज में कम से कम फिडे 2500 एलो रेटिंग अंक हासिल करता है और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 3 ग्रैंड मास्टर मानदंड अर्जित करता है, तब उस खिलाड़ी को शतरंज ग्रैंड मास्टर का खिताब दिया जाता है। भारत के कुछ और शतरंज खिलाड़ियों के बारे में अगर हम बात करें तो भारत के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन थे? विश्वनाथन आनंद। इन्हें आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये 1988 में ग्रैंड मास्टर बने थे। भारत की पहली महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है? S विजय लक्ष्मी, जो कि 2001 में बनी थी। दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है? वो है कोनेरू हम्पी, जिन्हें आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये 2002 में बनी थी और जब ये शतरंज ग्रैंड मास्टर बनी थी तब इनकी उम्र कितनी थी? 15 साल। वर्तमान में भारत में 3 महिला ग्रैंड मास्टर हैं, कोनेरू हम्पी और द्रोणवल्ली हरिका और R वैशाली। पहले अंतर्राष्ट्रीय मास्टर कौन थे? वो थे मैनुअल एरन, जो कि 1961 में बने थे। अंतर्राष्ट्रीय मास्टर का खिताब पाने वाली पहली महिला कौन है? जयश्री खादीकर, जो कि 1979 में बनी थी। और वर्तमान में विश्व शतरंज चैंपियन कौन है? डी गुगेस। ठीक है, तो इन खिलाड़ियों को भी आप नोट कर सकते हैं। भारत के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है जो हाल फिलहाल में बने हैं? तो 81वें नंबर के बने थे सयातन दास और 82वें नंबर के बने थे गोपल्ला प्रणीत और 83वें नंबर के बने थे आदित्य सामंत। 84वीं नंबर की जो ग्रैंड मास्टर बनी है वो बनी है वैशाली रमेश बाबू और 85वें नंबर के जो ग्रैंड मास्टर बने हैं वे बने हैं पी श्याम निखिल। दोस्तों, शतरंज की एक सबसे बड़ी संस्था होती है जिसे इंटरनेशनल चेस फेडरेशन या फिडे बोला जाता है। तो ये शतरंज की गवर्निंग बॉडी होती है। इसकी जो शुरुआत है वो 1924 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो लुसाने स्विट्जरलैंड में है और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं आर्कडी ड्यूकोरविच, उपाध्यक्ष हैं विश्वनाथन आनंद। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। वर्ष 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार डॉक्टर मारियान गेला हुंगरिया को प्राप्त हुआ है। उनका संबंध किस देश से है? आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। तो दोस्तों, ब्राज़ील देश की जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर मारियान गेला हुंगरिया, उन्हें विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। तो उन्होंने कृषि में रासायनिक उर्वरकों की निर्भरता को कम करने और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने के लिए कई शोध कार्य किए हैं। इसके लिए उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। दोस्तों, ये जो विश्व खाद्य पुरस्कार है, इसकी परिकल्पना या इसका जो आइडिया है वो किसके माइंड में आया था? तो ये नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नॉर्मन बोरलॉग के माइंड में आया था। यानी कि उनकी एक कल्पना थी कि इस प्रकार का पुरस्कार भी दिया जाए। आपको याद रखना है कि जो नॉर्मन बोरलॉग हैं, इन्हें 1986 में नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था। जो विश्व खाद्य पुरस्कार दिया जाता है, यह खाद्य और कृषि क्षेत्र में दिया जाने वाला ये सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। यह पुरस्कार हर साल उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने वैश्विक खाद्य आपूर्ति में महत्वपूर्ण योगदान दिया होता है। इसके अंतर्गत $5 लाख की राशि प्रदान की जाती है और इसको कौन प्रदान करता है? विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन। हाल फिलहाल में प्रदान किए गए कुछ प्रमुख पुरस्कार डिस्कस करते हैं। जैसे पुलित्जर पुरस्कार 2025 द न्यूयॉर्क टाइम्स को दिया गया है। यानी कि सबसे ज़्यादा जो अवार्ड हैं पुलित्जर पुरस्कार में, ये द न्यूयॉर्क टाइम्स को मिले हैं। ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट एंड लेटर्स फ्रांस के द्वारा दिया गया है पायल कपाड़िया को। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 कुमार मंगलम बिरला को। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार दिया गया है डॉक्टर अच्युत सामंत को। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 दिया गया है मोंडो डुप्लांटिस को। वर्चुअल
दलित साहित्य पुरस्कार 2025 दिया गया है पी शिवकामी को, और स्कॉच अवार्ड अभी हाल ही में यूपी पुलिस पोर्टल को प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, भारतीय सेना ने तीस्ता प्रहार अभ्यास किस राज्य में किया है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल में। तो इंडियन आर्मी ने अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल में तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में तीस्ता प्रहार अभ्यास किया है। तो इस अभ्यास में जो भारतीय सेना की पैदल सेना होती है उसने भाग लिया था, और जो मशीनीकृत पैदल सेना होती है, तोपखाना, सशस्त्र कोर और अर्ध विशेष बल और सेना विमानन इंजीनियरिंग और सिग्नल, ये सभी टुकड़ियां इसमें शामिल हुई थी, और इन सब ने मिलकर के एक अभ्यास किया है जिसका नाम है तीस्ता प्रहार अभ्यास। यहाँ पर बात हुई है दोस्तों एक अभ्यास की, तो चलिए कुछ प्रमुख युद्धाभ्यास डिस्कस करते हैं जो हाल ही के समय में हुए हैं। जैसे धर्म गार्जियन अभ्यास 2025 भारत जापान के बीच, एक्वेरियन अभ्यास 2025 भारत मालदीव के बीच, इंद्र अभ्यास 2025 का आयोजन भारत और रसिया के बीच हुआ है जो कि एक नौसैनिक अभ्यास था। साइक्लोन अभ्यास 2025 भारत और इजिप्ट के बीच, ला पैरोस अभ्यास 2025 एक बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास था जो कि मलक्का, सुंडा और लैम्बोक जलडबरू मध्य में किया गया है। सूर्यकिरण अभ्यास 2025 भारत और नेपाल के बीच हुआ है। विंग्ड रेडर अभ्यास 2025 भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के बीच में हुआ है। और जल थल रक्षा अभ्यास 2025 भारतीय सेना, भारतीय तटरक्षक बल और समुद्री पुलिस के बीच में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, अनुराग भूषण किस देश में भारत के एम्बेसडर बनाए गए हैं? आंसर हो जाएगा स्वीडन। तो दोस्तों भारत ने 1995 बैच के IFS ऑफिसर अनुराग भूषण को स्वीडन देश में अपना अगला एम्बेसडर नियुक्त किया है। दोस्तों बात करते हैं स्वीडन की, तो यह एक यूरोपियन कंट्री है। कैपिटल इसकी स्टॉकहोम है। सम्राट हैं यहाँ के कार्ल 16वें गुस्ताफ, और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं उल्फ क्रिस्टर्सन। और अभी जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 जारी किया गया है उसमें स्वीडन का कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 2025 और 2026 में दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था किस देश की होगी? आंसर हो जाएगा भारत की। तो संयुक्त राष्ट्र की विश्व आर्थिक स्थिति और आर्थिक संभावना मध्य 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत 2025 और 2026 में दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। यानी कि सबसे तेजी से बढ़ने वाली जो अर्थव्यवस्था होगी 2025 और 2026 में वो किस देश की होगी? इंडिया की होगी। ये किसने कहा है? संयुक्त राष्ट्र ने कहा है। इस रिपोर्ट में ये उम्मीद जताई गई है कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है ये 2025 में 6.3% से बढ़ेगी और 2026 में 6.4% की दर से बढ़ेगी। अभी हाल ही में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF ने भी एक डेटा जारी किया था जिसमें ये बताया था कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो 2025-26 में 6.2% की दर से बढ़ेगी और वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की जो GDP है वो 6.3% की दर से बढ़ेगी। अगला क्वेश्चन है, फीफा ने आधिकारिक तौर पर किस देश पर लगाया गया प्रतिबंध हटा लिया है? आंसर हो जाएगा रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। यानी कि जो कॉन्गो गणराज्य देश है जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक देश है, उस पर फीफा ने 2025 में ही बैन लगाया था, लेकिन अब इस बैन को हटा लिया है। ठीक है, अगर हम बात करें फीफा की तो इसे इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल बोला जाता है और यह फुटबॉल की एक गवर्निंग बॉडी है। 1904 में इसकी स्थापना हुई थी। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। जियानी इन्फेंटिनो इसके अध्यक्ष हैं और जो कुल मेंबर हैं इसके वो हैं 211। फीफा महिला विश्व कप 2027 का आयोजन ब्राज़ील में होने वाला है और फीफा पुरुष विश्व कप 2026 का आयोजन मैक्सिको, कनाडा और अमेरिका में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पुष्करालु उत्सव किस राज्य में मनाया जा रहा है? तो यह तेलंगाना राज्य में मनाया जा रहा है। तो तेलंगाना के कालेश्वरम में 12 दिन का सरस्वती पुष्करालु उत्सव शुरू हो गया है और आपको याद रखना है कि जो कालेश्वरम जयशंकर है यह भूपालपल्ली जिले में स्थित है। इस शहर में श्री कालेश्वर श्री मुक्तेश्वर स्वामी मंदिर है और यहाँ पर जो आयोजन होता है इस उत्सव का ये हर 12 साल में होता है
और यह सरस्वती नदी को समर्पित है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर लोग उसी प्रकार से डुबकी लगाने आते हैं जिस प्रकार से कुंभ या महाकुंभ में आते हैं। दोस्तों, कुछ प्रमुख उत्सव डिस्कस करते हैं जो हाल फिलहाल में आयोजित किए गए हैं। जैसे न्यू कॉम यूलो उत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है, घोड़े जात्रा उत्सव नेपाल में, चेइरा ओबा उत्सव मणिपुर में, सरहुल उत्सव मनाया गया है या सरहुल महोत्सव मनाया गया है झारखंड में, खुबानी उत्सव लद्दाख में, जात्रा उत्सव त्रिपुरा में और खोंगजोम उत्सव मणिपुर में, माधवपुर घेड़ मेला आयोजित किया गया है गुजरात में, हैरत पर्व कश्मीर में और जदिया स्वामी उत्सव 2025 तमिलनाडु राज्य में मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, आतंकवाद विरोधी अभियान ऑपरेशन नादेर किस स्थान पर चलाया गया है? आंसर हो जाएगा त्राल में। तो त्राल कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। तो अभी मई 2025 में ही जम्मू कश्मीर के त्राल में आतंकवाद विरोधी अभियान शुरू किया गया था। यानी कि कुछ आतंकवादियों का पता चला था कि ये त्राल क्षेत्र में है, तो उनको खत्म करने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया था भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के द्वारा। तो इसमें 3 आतंकी भी मारे गए हैं। चलिए कुछ प्रमुख ऑपरेशन डिस्कस करते हैं। तो ऑपरेशन शिव की बात करें तो अमरनाथ यात्रा के सुचारू और सुरक्षित संचालन के लिए ये शुरू किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में तो आपको याद ही होगा, भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान के आतंकियों को समाप्त करने के लिए चलाया गया है। ऑपरेशन ब्रह्मा भूकंप प्रभावित म्यांमार की मदद करने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन सरधवा बीएसएफ के द्वारा भारत पाकिस्तान की सीमा पर चलाया गया था। ऑपरेशन डेविल हंट बांग्लादेश के द्वारा देश को अस्थिर करने की कोशिश करने वाले लोगों को गिरफ्तार करने के लिए चलाया गया था। और ऑपरेशन सद्भाव भारत सरकार द्वारा टाइफून यागी से प्रभावित म्यांमार, लाओस और वियतनाम की मदद के लिए चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत 6G 2025 तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस शहर में हुआ है? तो आंसर हो जाएगा इसका नई दिल्ली में। तो अभी हाल ही में नई दिल्ली में भारत 6G 2025 तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। दोस्तों, ये जो सम्मेलन आयोजित किया गया है इसका उद्देश्य भारत को 6G तकनीक में वैश्विक अग्रणी बनाना। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा मार्च 2023 में भारत 6G विजन प्रस्तुत किया गया था। यानी कि 6G तकनीकी को आगे बढ़ाने के लिए ये सम्मेलन आयोजित किया गया था। दोस्तों, जो 6G तकनीक है इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। तो इसमें जो डेटा गति है वो लगभग 1 टेराबिट प्रति सेकंड तक हो सकती है, जो कि काफ़ी फास्ट होगी, यानी कि 5G से 100 गुना तेज होगी। और इसकी जो लेटेंसी है ये केवल 0.1 मिली सेकंड तक हो सकती है, जिससे रियल टाइम सेवाएं संभव हो सकेंगी। और 6G तकनीकी आने के बाद सैटेलाइट, ड्रोन और अन्य माध्यमों के द्वारा दूर दराज के क्षेत्रों में भी इंटरनेट उपलब्ध कराया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच व्यापार $300 मिलियन के पार हो गया है? आंसर हो जाएगा होंडुरास। तो दोस्तों, पिछले 3 दशकों में भारत और होंडुरास के बीच में जो आर्थिक संबंध है वो काफ़ी बेहतर हुए हैं और इन दोनों देशों के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड है ये $300 मिलियन से अधिक का हो गया है। नई दिल्ली में होंडुरास का जो दूतावास खोला गया है उससे दोनों देशों के बीच में ट्रेड भी बढ़ा है, यानी कि ट्रेड को करने में आसानी हुई है। भारत होंडुरास से कॉफ़ी, लकड़ी और चमड़ा का आयात करता है। दोस्तों, होंडुरास की अगर हम बात करें तो यह मध्य अमेरिका में स्थित है, यानी कि ये उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है और यहाँ पर स्थित है मध्य अमेरिका वाला क्षेत्र। तो ये है होंडुरास। इसकी जो कैपिटल है ये है टेगुसिगाल्पा और राष्ट्रपति हैं सियोमारा कास्त्रो और यहाँ की करेंसी है लेम्पिरा और इसको स्वतंत्रता मिली थी 1821 में स्पेन से। तो इस प्रकार से दोस्तों आज के करंट अफेयर्स को हमने डिस्कस कर लिया है। आप हमारे ऐप को यानी स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो यहाँ पर मिलेगा आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ, क्लास नोट और कोर्स एंड पीडीएफ वाला ऑप्शन। तो जो कोर्स एंड पीडीएफ वाला ऑप्शन है यहाँ पर आपको राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच है ये मिल जाएगा। अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए कूपन कोड यूज करने अर्जुन 400। इस कोर्स की वैलिडिटी होगी 2 साल की। और दोस्तों, अगर आपको ये कोर्स लेने में कोई दिक्कत परेशानी आती है तो आप इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं।
इसके अलावा दोस्तों आप राजा गुप्ता सर की जो ऑब्जेक्टिव स्टैटिक जीके की बुक है और स्टैटिक जीके की जो बुक है इसको आप घर पर भी मंगा सकते हैं। तो इसके लिए आपको इस वेबसाइट पर जाना है, ऑर्डर करना है, तो ये बुक आपके घर तक पहुंच जाएगी। चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में सबसे अधिक मेडल किसने जीते हैं? महाराष्ट्र। 16 मई को कौन सा राज्य अपना राज्य दिवस मनाता है? सिक्किम। नीरज चोपड़ा को भारतीय सेना द्वारा किस रैंक पर पदोन्नत किया गया है? मानद लेफ्टिनेंट कर्नल। साउथ कोरिया का टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? हिना खान। किस राज्य सरकार ने कृत्रिम रेत नीति शुरू की है? महाराष्ट्र। भारत ने स्वदेशी ड्रोन रोधी प्रणाली भार्गवास्त्र का सफल परीक्षण किया है। इसको किस कंपनी ने बनाया है? सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड। पाकिस्तान की किस क्षेत्र के लोगों ने उसे आज़ादी का ऐलान किया है? बलूचिस्तान। JNU ने किस देश की इनोनू यूनिवर्सिटी के साथ अपने समझौते को निलंबित कर दिया है? तुर्की। अडानी समूह ने किस राज्य में खनन के लिए भारत का पहला हाइड्रोजन संचालित ट्रक लॉन्च किया है? छत्तीसगढ़। भारत समावेशी शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। दोस्तों आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को डिस्कस करेंगे, जैसे रेड क्लिफ लाइन भारत पाकिस्तान के बीच में है, मैकमोहन लाइन है भारत चाइना के बीच में, 38वीं समानांतर रेखा उत्तर कोरिया साउथ कोरिया के बीच में है, डूरंड रेखा पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में है, हिंडनबर्ग रेखा पोलैंड जर्मनी, और मैगीनाट रेखा जर्मनी फ्रांस, और मैन रहीन रेखा है रूस और फिनलैंड के बीच में, नीली रेखा है यानी ब्लू लाइन है इजराइल लेबनान के बीच में, 17वीं समानांतर रेखा है उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच में, 20वीं समानांतर रेखा है लीबिया सूडान के बीच में, 25वीं समानांतर रेखा है मॉरिटानिया और माली के बीच में, 31वीं समानांतर रेखा है ईरान इराक के बीच में, और 49वीं समानांतर रेखा है कनाडा अमेरिका के बीच में। दोस्तों कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत कब से हुई थी, तो ये 2018 से हुई थी। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर 2018 बताया हुआ है। आज आपके लिए क्वेश्चन है, एंथनी अल्बनीज किस देश के फिर से प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स में कुछ समय पहले बताया हुआ था, तो आप इसका आंसर जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और हमारे ऐप को इंस्टॉल कर लें। ऐप पर जो ई बुक वाला सेक्शन है उसमें आपको मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, और 13 महीने के करंट अफेयर्स और 1800 करंट अफेयर्स की ई बुक भी ऐप पर मिल जाएगी। ऐप पर दोस्तों 2025 की जो मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक होती है उसका पैकेज मिल जाएगा 199 रुपये में। उसके लिए कूपन कोड यूज करना है पैकेज 100। दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर आप टेलीग्राम पर स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारे ऐप पर ये सभी ई बुक मिल जाएंगी हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। ये GK GS की ई बुक हैं जिसमें जियोग्राफी पॉलिटी हिस्ट्री साइंस इन सभी टॉपिक को कवर किया गया है। आप टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर जाकर के डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट भी दे सकते हैं, और इसके अलावा टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर आपको 4000 से अधिक टेस्ट मिलेंगे 1 साल की वैलिडिटी के साथ।